हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद ई चांद पर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैथ्स का सिलेबस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज का बेस ही नहीं पता होगा तो आप आगे उससे फर्दर एडवांस चीजें कैसे करोगे। तो बिना कुछ देरी करे आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ये तीन वर्ड्स में ब्रेक होता है। कौन से वर्ड्स हैं? वो ग्रीक वर्ड्स है। उसी से मिलके ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, यानी कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट। अब आपको पता है कि जो थ्री साइड्स का पॉलीगन है वो कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है। और ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, तीन ही वर्टिसेस होती है और तीन ही एंगल्स होते हैं। और एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन, तो हम ट्राइंगल्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे कैसे करेंगे? तीन टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। कौन कौन से? स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड्स क्या होती है? अनइक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ये हो गए साइड्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशंस। अगर हम एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई करें ट्राइंगल्स को तो कैसे होंगे? एक्यूट ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिसमें तीनों एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और दो एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है एंड बाकी के जो दो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो ये मोटा मोटा क्या है? हमारा क्लासिफिकेशन है इन ट्रिग्नोमेट्री। इन छह ट्राइंगल्स में से अगर हम लेके चले तो हम कौन सा स्पेसिफाई करके उस ट्राइंगल को पढ़ते हैं? हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसको हम पहले लेबल कर लेते हैं, ए बी एंड सी। बी क्या है? राइट एंगल है। एंड ए एंड सी दोनों कैसे एंगल्स होंगे? एक्यूट एंगल्स। ओके। 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी है? AC। इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। कौन सी साइड होती है ये? लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब एक इनमें से AB और BC बचे, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है? तो ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर हम एंगल A ले रहे हैं तो एंगल A की जो एडजेसेंट साइड है AB, तो ये क्या होगा? बेस होगा। एंड एंगल A की जो अपोजिट साइड है ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। सो अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं, कोई भी एंगल ले रहे हैं अगर उसके एडजेसेंट साइड है तो वो क्या कहलाएगी? बेस। और अपोजिट साइड है तो वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब एंगल सी के लिए आप सोचिए कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम एंगल सी ले रहे हैं, अगर हमने एंगल सी लिया तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है? BC। तो इसके लिए एंगल सी के लिए जो BC साइड है वो क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। एंड इसके अपोजिट साइड कौन सी है? AB। ये इसके लिए क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और क्या चीज आपको पता है? आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हो तो वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज तो आपको पहले से पता है।
कि हाँ, राइट एंगल के ट्रायंगल के बारे में हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, पर ट्रिग्नोमेट्री में हम इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? तो ऐसा क्या है ट्रिग्नोमेट्री में जो इससे अलग हमें पढ़ना है? तो आइए देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए, साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री हमें दी किसने थी? हिप्पाकस नाम के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है उनको किससे रिलेट किया था? एंगल से। कि अगर हमारे पास एंगल्स होगा तो हम साइड से निकाल सकते हैं, साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमें किसने दी थी? हिप्पाकस ने हमें दी थी, जो कि एक मैथमेटिशियंस थे। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फाउंडर है वो कौन है? हिप्पोकस थे। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके। तो अब इसमें हम आगे क्या पढ़ते हैं? तो इसीलिए इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो हिप्पोकस थे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इंट्रोड्यूस किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, अब देखिए, जो हिप्पाकस थे उन्होंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दी। कौन कौन सी है वो? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्होंने दी थी। देखिए, इसको हम पूरा ऐसे नहीं लिखते, हम इनका क्या यूज करते हैं? एब्रिविएशन हम यूज करते हैं। जैसे कि साइन है, तो साइन का जो एब्रिविएशन है वो हम क्या लिखेंगे? साइन ए। ओके। कोसाइन को हम क्या लिखते हैं? कॉस ए। टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं? टेन ए। हम ये किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? एंगल के लिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो किस पे डिफाइन होती है? वो एंगल पर डिफाइन होती है। तो साइन ऑफ द एंगल ए, हम इसकी जगह सी भी ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है? ए लिया है। तो टेंजेंट का एब्रिविएशन क्या है? टेन ए। को सेकेंड, कोसेक ए। और सेकेंड का होता है सेक ए। को टेंजेंट का होता है कॉट ए। देखिए, इसमें जो साइन ए है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन डॉट ए लिख दिया आपने, या फिर साइन मल्टीप्लाई ए। नो, दिस इज रॉन्ग। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये भी कोई, मतलब ये कोई वैलिड वो नहीं लिखा जा सकता, ऐसे हम नहीं लिख सकते। जो साइन ए है, अगर साइन को अलग कर दोगे, ए को अलग कर दोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो साइन एक कंप्लीट मीनिंग है। इसको ना तो आप इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ना डॉट लगाओगे, ना इसको ब्रेक करके लिखोगे। और एक चीज का और ध्यान रखें कि ये जो साइन कोसाइन है ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल में नहीं लिखे जाते। तो हम इनका एब्रिविएशन याद करते हैं। अब इनको याद कैसे करना है उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। और इनके एक्चुअली में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको समझ में आ रहा होगा। जो साइड का रेशियो है उसको किससे रिलेट कर रहे हैं? एंगल से रिलेट कर रहा है। कौन से एंगल? जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कौन कौन सी? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने दो को रेड में करा है। तो ये क्या है? जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, और जो कोसाइन है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकेंड का होता है। और टेंजेंट होता है रेसिप्रोकल कोटेंजेंट का। अब इसको याद कैसे रखना है वो हम आगे देखेंगे, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, आपको अगर आप डायरेक्ट ट्रिक याद रख लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको वो याद तो हो जाएगी चीज, बट उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ना, जैसे आपको टेन नहीं लिख के देता, वो टेंजेंट ऑफ द एंगल है या फिर को सेकेंड ऐसे करके दे देता है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार ये दिमाग में थोड़ा डाल लेना है चीजें, ताकि आपके दिमाग में रह जाए। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी आता है, अगर एब्रीविएशन ना देके आपको पूरा फुल दे दिया जाए, तो अभी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार समझ लेना चीजों को बुरा नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना, आपको याद क्या करना है? ये क्या लिखा हुआ है मैंने? पंडित, पी से क्या है? पंडित,
भूखा प्यासा हर हर भोले। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक्स हो सकती हैं, बहुत सारा कुछ और भी आप निकाल सकते हो। जो मैंने जैसे मैंने याद किया था तो वो ये है जो मैंने आपको बता दिया है, पंडित भूखा प्यासा हर हर भोले। इसको आप रिपीट कर सकते हो, पंडित भूखा प्यासा हर हर भोले। यहाँ पे पी बी पी और ये एच क्या है, तो पी है परपेंडिकुलर, बी है बेस और एच है हाइपोटेन्यूज। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये है राइट एंगल। इसको अगर हम मान ले ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ये कौन सी है, एच। फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं कि हम एंगल ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अब हम करेंगे क्या, हमने ये याद कर लिया पंडित भूखा प्यासा हर हर बोले। यहाँ पे आप एक लाइन खींच दोगे। जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप ये हर पेज पे जरूर लिखोगे ऊपर। धीरे धीरे आपको चीजें खुद पे खुद लर्न हो जाएंगी कि किसका क्या होता है। अब इस आपको एक और चीज याद करनी है, वो क्या है, सुन, एस, सुन चल तारों पर चले। सुन चल तारों पर चले, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सोना चांदी तोल। सोना, सी से चांदी, तोल, या फिर सुन चल तारों पर चले। आपको याद रखना है। एस से क्या है, साइन, सी से क्या है, कॉस, टी से क्या है, टेन। अब यहां पर क्या आएगा, साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक, और कोस का जो रेसिप्रोकल है सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। अब इसको ये कैसे याद कर सकते हैं, साइन और कोसेक, ठीक है। कॉस का होता है रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो देखिए इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। टेन और कॉट का कैसे याद रखोगे, टेन को कूट दो, टेन को क्या करो, कूट दो, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। अब अगर आपको कॉस और सेक, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, इसको इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कॉस है, कॉस अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, जैसे कि कॉस ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक ए। रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है। और सेक ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए, वाइस वर्सा। ऐसे ही हम टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन ए को वन अपॉन कॉट ए, और कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन ए, ठीक है। कोस किसका उल्टा है, सेक का। कॉस और सेक को कैसे याद रखोगे बच्चों, तो देखो चांद, सी से क्या होता है, चांद, चांद पर जाना। अब सेकंड्स की बात है क्योंकि चंद्रयान 3 लैंडिंग हो चुकी है हमारे चंद्रमा पर। तो अब चांद पर जाना क्या है, सेकंड्स की बात है। तो चांद पर कैसे पहुंच सकते हैं, सेकंड्स। तो कॉस मींस चांद, चांद पर कैसे पहुंच सकते हैं, सेकंड्स में। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो साइन और कोसेक को कैसे याद करोगे, देखो साइन, साइन का मतलब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे सिन, सिन का मतलब होता है पाप करना। जो जब हमसे पाप हो जाता है तो सामने वाला हमें क्या करेगा, कोसेगा, कि साइन कर दिया, अरे हमें क्या कर रहा है, वो कोस रहा है। तो हमने पाप कर दिया इसलिए सामने वाला हमें क्या कर रहा है, कोस रहा है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक। सिन करके कोई हमें क्या कर रहा है, कोस रहा है। तो आपको देखो इजिली याद हो गया। आपको सिर्फ याद क्या करना है, ये पंडित भूखा प्यासा हर हर भूले, ये आपको याद कर देना है। आप जब पहले प्रैक्टिस करोगे इसको आप बार बार लिख के ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वरना आपको ये याद नहीं होने वाला। धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी और आप ये जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। अब इसमें क्या करना है, सुन चल तारों पे चलते हैं, सुन चल तारों पर चलें, या फिर सोना चांदी तोलें, सोना चांदी तोलें, या सुन चल तारों पे चले, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर लीजिए। अब टेन, टेन को कूट दो, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट। चांद पे जाना क्या है, सेकंड्स की बात है। और साइन और कोसेक में क्या हो जाएगा, हमने पाप कर दिया, हमें सिन कर दिया है, हमें कॉस रहे हैं, तो सिन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए। सिन कर दिया है, सिन कर दिया है तो हमें कौन कोस रहा है, ठीक है। हमें सिन करके कोस रहा है सामने वाला। बेटा इतना समझ में आ गया, ठीक है। कि जैसे कि हमें रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अब इसके आगे
फिर से भरते हैं, देखते हैं और चीजों को, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि आप भी अपने हर कॉपी में साथ के साथ इसे लिखेंगे। पंडित का प्यासा हर हर भोले, इसमें लाइन खींच लेंगे और इसके ऊपर आप लिख लेंगे सोना चांदी तोल। और यहाँ पे आपको कॉट, ये सेक, चांद पे जाना सेकंड्स में, और साइन में हमें कॉस दिया है। ठीक है, अब हम इनके रेशियोज, अब हम साइन, हमने ये समझ लिया कि रेसिप्रोकल किसका क्या होता है। अब हम समझते हैं, छोटा सा हम ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये बी, ये ए, ये सी। अभी हम एंगल ए लेकर चल रहे हैं। ओके बेटा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहां से आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू फॉर द एंगल ए, तो आप यहां से ये जो आपने लिखा है ना, इसको देखो, ये जो साइन है ना, ये साइन है, ये देखो, ये साइन है। तो साइन क्या होता है, P डिवाइडेड बाय H, रेशियो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो P अपॉन H, P क्या है, परपेंडिकुलर, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो P परपेंडिकुलर है, A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा, इसकी अपोजिट साइड। तो ये कौन सी साइड है, BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन ए की वैल्यू। अब ऐसे ही आप फर्दर सारी रेशियोज निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी अपॉन एच। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए के लिए, इसकी एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ऐसे ही हम टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस किया है एबी। ऐसे ही आप कोसेक ए की निकाल सकते हो। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कोस रहे हैं तो किसका है, सिन, पाप करा है तभी तो कोस रहे हैं। तो आप देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कोसेक है। तो आप नीचे से देखोगे, जहां से भी आप जिस चीज की भी आप रेशो निकाल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप किसी भी एंगल का निकाल रहे हो, तो सबसे पहले ऊपर वाला देखोगे, ये पी अपॉन एच निकाल रहे थे, तो कोसेक में भी क्या करोगे, कोसेक के सबसे पहले क्या रही है, एच, एच अपॉन पी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो साइन का। तो एच ऊपर आएगा और पी नीचे आएगा। एच क्या है, हाइपोटेन्यूज, पी क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। ऐसे ही आप सेक ए का निकाल सकते हो। सेक ए का देखो, एच अपॉन बी हो जाएगा। एच क्या है, एसी, और बी क्या है, ए बी। क्या कॉट ए का निकाल सकते हो, कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, टेन को कूट दिया है हमने। तो बेस क्या है यहाँ पर, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बीसी। अब देखिए कितना इजी हो चुका है। हमने इसके बेसिक्स को समझा सबसे पहले, राइट, फिर हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ट्रिक्स समझ ली। तो बेटा, ट्रिक्स समझने से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि एक्चुअली में है क्या। कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वैसे ही बन गया तो क्या करोगे, ट्रिक्स फिर किसी काम की नहीं रहेगी। तो अगर स्मार्ट प्ले करना है, स्मार्ट प्ले करना है, तो सबसे पहले उसकी जड़ों को समझो, तब आगे बढ़ो धीरे धीरे, क्योंकि आप अभी फाउंडेशन स्टेज पे हो, तो आपको बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई थिंक आपको जो ये मैंने बताया, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप पूरी जिंदगी भर नहीं इसे भूलने वाले हो। ये मेरी गारंटी है, पूरी फुल फुल एंड फाइनल गारंटी है। आप इसे एक बार रिवाइज करो, और हर पेपर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो इसको हर पेपर पे आपको लिखना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, कहीं नहीं जाएगा आपके दिमाग से। आप क्वेश्चंस भी इतनी जल्दी करने लगोगे कि बस क्या बताएं। चलो बच्चों, अब आपकी एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क क्या, अभी आप करोगे, वीडियो को पॉज करिए और इसके सारे आंसर लिखिए। इस बार आप एंगल सी को कंसीडर करोगे और आप इसकी सारी रेशियोज लिखोगे बिना देखे यहाँ पर। ओके, पहले पोज करिए, सारी लिखिए और यहाँ से मैच करिए। की बार आप क्या करोगे, साइन सी की वैल्यू निकालोगे, कॉस सी की वैल्यू, टेन सी की वैल्यू, इसमें से आप कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस लेने वाले हो, ये यहाँ पे आप करके देखो। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, एंड सी की जो एडजेसेंट साइड है, दिस इज बेस, एंड इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर।
अब हम साइन सी की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। कॉस सी, कॉस सी कैसे निकालोगे, कॉस सी के लिए बेस आ जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ए सी। टेन सी निकालोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अब यहाँ पे कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक में कोसेक सी, ओके। कोसेक सी में अगर आप करोगे तो एच अपॉन पी, तो ए सी अपॉन ए बी। सेक ई की वैल्यू निकाल, सेक सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो कॉस सी की मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देती हूँ, क्योंकि कोस और सेक क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ से इसके बाद किसकी वैल्यू रह गई, कॉट की। कॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए बी। देखा, आ गया इसका मतलब आपको। अगर आपके सारे सही हैं तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। अब इससे थोड़ा एडवांस चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आप कंडीशंस, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बेटा हमारे पास ये है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। मैंने क्या किया, एसी पर एक पॉइंट लिया पी, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एम। ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल ए एम पी बना है, ये इसी का पार्ट है ना, ए बी सी से ही मिलके बनाया, मैंने इसी से थोड़ा निकाला है बाहर। तो मैंने क्या करा, इनको ब्रेक कर दिया है। मतलब ये जो ट्राइंगल है, इसको मैंने किस में ब्रेक कर दिया, इन दो में अलग अलग कर दिया, कि ए एम पी अलग निकाल दिया, ए बी सी अलग निकाल दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करके बता सकते हो, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है दोनों, बताइए, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि एंगल बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल ए क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो बाय ए इज सिमिलैरिटी, अगर आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, अगर मैं पी ए अपॉन सी ए करूं तो ये किसके इक्वल होगा, पी एम अपॉन सी बी के, और इज इक्वल टू ए एम अपॉन ई बी। यही होगा ना, जब हम सिमिलैरिटी प्रूव कराते हैं तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, ये जो रेशियोज होती हैं, साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको रख करूं, और मैं थोड़ा सा इसको, मैं नीचे ले आती हूँ, ठीक है। पीएम को मैं इसको नीचे ले आती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ और इसको ऊपर ले जाती हूँ। तो कैसे करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, पी ए अपॉन पी एम बन जाएगा, और ये बन जाएगा सी ए अपॉन सी। अब ये देखिए कि जो पी ए अपॉन पी ए अपॉन पी एम है, ये किसकी वैल्यू है। अगर मैं पंडित भूखा प्यासा अगर रखूं, हर हर भोले, ठीक है। पी ए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन पी एम। अगर मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ, एंगल ए की मैं अगर बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल है ना, तो मैं ए की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इसकी, क्योंकि ये वाली जो अपोजिट साइड है क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो एक्चुअली में ये पी ए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, पीएम क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक। तो ये क्या है, कोसेक ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी ए। सी ए देखिए, सी ए भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और सी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए के लिए ये अपोजिट साइड है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये भी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक ए। इससे मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, इससे हमें क्या पता, ये ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे जो ए एम है क्या वो ए बी के इक्वल है,
जो ए एम है यहाँ पे देखिए, ये जो ए एम है, क्या ये ए बी के इक्वल है? यहाँ पे ये जो ए एम है ये ए बी के इक्वल है? ये इधर इस वाले ट्राइंगल में नहीं है। क्या ये पी एम सी बी के इक्वल है? नहीं। बट फिर भी क्या हो रहा है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आई? इक्वल आई। देखो ये है ना, कोसेक ए इज इक्वल टू कोसेक ए, दोनों के लिए क्या आई? बराबर। इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये देखो, लेंथ को, कि अगर हम कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एंगल को सेम रखते हैं। अगर हम एंगल को सेम रखे साइड्स को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर एंगल सेम है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसमें ये छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल सब में सेम लूंगी मैं। ओके, इसमें से बस थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा ट्रायंगल बना देती हूँ। एंगल अभी भी सेम है, ये वाला एंगल सेम है। अब इसको थोड़ा और बड़ा बना लेती हूँ, ये एंगल अभी भी सेम है। अब इसमें थोड़ा और बड़ा बना लेती हूँ, ये देखिए, ये जो एंगल है ये चारों केसेस में क्या है? सेम है। बट मैंने क्या चेंज कर दी? मैंने लेंथ को चेंज करा है। ये वाली जो लेंथ है, ये चारों केसेस में अलग अलग है। अगर हम मैंने इनको भी चेंज कर दिया है और एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चारों की सेम आएगी। यानी कि अगर मैं साइन ए निकालूंगी, साइन ए, अगर ये ए है एंगल जो कि चारों का इक्वल है, अगर मैं चारों के लिए साइन ए की वैल्यू निकालती हूं तो वो सेम आएगी। ठीक है, इस चाहे वो ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे वो ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे वो ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे वो ये वाला ट्रायंगल, तो चारों के लिए साइन ए की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चाहे वो साइन ए हो, चाहे वो कॉस ए हो, चाहे वो टेन ए हो, कोसेक हो, या टेन कॉट हो, कुछ भी हो। तो इससे हमें ये ऑब्जर्व करते हैं हम कि अगर हम एंगल को सेम रखते हैं तो लेंथ को घटाने या बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एंगल को चेंज कर देंगे तो तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चंस में पूछते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, इसमें सिमिलैरिटी आती है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन शायद से वही रहेगा। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो ये हमारा बेसिक्स था ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल में चीजें बताई हैं कि ताकि आपके दिमाग में कुछ ना, आपको चाहे 100% ना आया हो, 80-90% तो आया होगा। अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको क्या पता और अच्छे से आ जाए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरीज या डाउट होते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1। तो आप सबसे पहले बेसिक्स को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस भी इजीली होंगे। और मैं बोल रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा मजा ट्रिग्नोमेट्री को करने में आता है। अगर आप मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जो हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। और चाहे आप आगे चल के मैथ्स लो या ना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है, अब देखिए, पैसों से रिलेटेड तो हर किसी को काम रहता है ना, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, राइट। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम वो ही नहीं पढ़ोगे, जैसे कि आपको इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं पता। इंटरेस्ट के बारे में जबकि हम हालांकि 8 और 9 क्लास में पढ़ लेते हैं, तो उसके बारे में भी तो हमें नॉलेज होनी चाहिए ना अच्छे से, भले ही आप आगे मैथ्स ना पढ़ो। बट पैसों का लेन देन, बेसिक चीजें तो सभी करते हैं ना अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी हमें कॉमन थोड़ा चीजों में हो ही जाता है। ठीक है, हर चीज के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ बने रहे, इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करें, और बार बार जो मैंने आपको बताया है उसको भी देखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।